तो आज के वीडियो में बच्चों हम ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों या फिर स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं हमारा कि ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऊर्जा किसे कहते हैं। वास्तव में जो बच्चों ऊर्जा होती है वो कार्य करने की क्षमता ही होती है। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तथा जिन संसाधनों से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वे साधन ही क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के साधन कहलाते हैं। जिन संसाधनों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसने ही ऊर्जा के साधन कहते हैं या स्रोत कहते हैं। और ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, परंपरागत स्रोत या परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। पहले आप गैर परंपरागत को समझिए। गैर परंपरागत साधन उन्हें साधनों को कहेंगे कि जिनसे हम असीमित काल तक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। असीमित काल मतलब लंबे समय तक, अर्थात कहने का मतलब है कि वो कभी समाप्त ही नहीं होंगे। उन साधनों को गैर परंपरागत स्रोत साधन या स्रोत कहते हैं। और परंपरागत स्रोत कि जिनको हम एक निश्चित समय के बाद अवधि के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, उनका उपयोग हम नहीं कर सकते, उन्हें परंपरागत साधन या परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो आपको अब उदाहरण के द्वारा जल्दी समझ में आ जाएगा डायरेक्टली कि परंपरागत साधन के नाम पूछा, यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछी, इसलिए मैंने आपको परिभाषा खाली बोल के बताई। यदि आपसे पूछ ली कि गैर परंपरागत साधन और परंपरागत साधन किन्हें कहते हैं, तो गैर परंपरागत साधन उन पर परंपरागत साधनों को कहते हैं या उन साधनों को गैर परंपरागत साधन कहते हैं जो या जिनसे लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होंगे। उन साधनों को गैर परंपरागत साधन कहते हैं। तथा ऐसे साधन जिनसे हम लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, उन साधनों को परंपरागत साधन कहते हैं। अब आप जान गए होंगे कि जो एक लंबे समय के बाद समाप्त हो जाएंगे वो अनवीनीकृत स्रोत साधन है, और नवीकरणीय साधन को गैर परंपरागत साधन भी कहते हैं। अब इसके नाम देखिए। तो परंपरागत साधन ये समाप्त हो जाएगा निश्चित समय के बाद में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत। इनका उपयोग करने के बाद में हम लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा, गैर परंपरागत साधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ऊर्जा, और एक और लिख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन ऊर्जा। तो बच्चों ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न था, आप इसको अब नोट कर लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे।